यस प्लीज, क्वेश्चन रिपीट हुआ ध्यान से, ये आप देख पा रहे हैं, अगेन इट विल बिकम y, तो ये y भी इक्वल था ना, y देखो y, तो आप उसको y पुट करते हैं, तो यहां देखिए sin x dx माइनस cos x dx और माइनस y प्लस c, y को इधर ले जाइए, कितना होगा 2y, sin x dx माइनस cos x dx प्लस c, कितना हुआ y यहां से फाइंड आउट करना था, 2 उधर चला जाएगा और उसमें से आपको कॉमन क्या आ रहा है dx कॉमन ले लो, sin x माइनस cos x प्लस दिस, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। आपको यह गिवन था y डैश इक्वल टू ex sin x, इसको सोल्व करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। y डैश क्या होता है dy dx, क्या होता है dy dx। उसी तरह से हमने वेरिएबल सेपरेबल किया और यहां हमने रूल टू बी यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया। फर्स्ट फंक्शन है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन ऑफ टोटल, ठीक है ना। इसको सोल्व किया, ex का इंटीग्रेशन ex होता है, sin का डेरिवेटिव cos x होता है, ex का इंटीग्रेशन ex होता है, अगेन वी फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ it, दोबारा हमने इसको इंटीग्रेट किया, फर्स्ट फंक्शन है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको सोल्व करने पर ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया दोबारा से, देखिए, और हमने इसको y, सो स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा 15 सम है, 15 सम। अब आप आइए नेक्स्ट सम पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन xy dy dx इक्वल्स टू x प्लस 2 into y प्लस 2, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू 1 माइनस 1। देखिए ये भी सिंपल इसी तरह से होगा, ध्यान से देखिए, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन yes we are question number 16 sum, 16 sum में आपको दे रखा है xy dy dx, xy dy dx इक्वल्स टू x प्लस 2 y प्लस 2, ये सोल्व करना है। और आपको ये भी दिया है कि ये कर्व जो है 1 माइनस 1 से पास हो रही है, 1 माइनस 1 पास हो रही है। अब आप देखिए यहां से वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करा आपने यहां से y ये कौन में आ जाएगा dy, x प्लस 2 अपॉन में x हो जाएगा dx। देखिए इंटीग्रेशन में हमेशा एक बात याद रखें, यहां से स्टार्टिंग होती है हमारी कि व्हेनेवर द पावर आर सेम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर अगर सेम है तो ऑलवेज डिवाइड, या पावर बड़ी हो न्यूमरेटर में, if the power of the numerator is greater than the denominator then always you divide। मतलब पूरे इंटीग्रेशन में आप किसी भी एक्सरसाइज पर चले, अगर आपने देखा कि न्यूमरेटर में पावर बड़ा है या इक्वल है तो आपको हमेशा पहला स्टेप क्या हुआ डिवाइड। और डिवाइड कैसे होता है, एक एक्चुअल डिवाइड करते हैं, अगर आपको किसी में से नहीं आ रहा तो एक्चुअल डिवाइड कर दो, अदरवाइज क्या है ये भी डिवीजन ही है, मैं यहां 2 ऐड करता हूं 2 माइनस कर दिया, ये डिवीजन ही है, सेपरेट कर दो ये भी डिवीजन है, ये डिवीजन हो गया। यहां से हम इसको सेपरेट करते हैं y प्लस 2 2 अपॉन y प्लस 2 dy, इधर ये 1 हो गया 2 by x dx, ये भी कैंसिल हो गया 1 2 अपॉन y प्लस 2 dy इक्वल्स टू 1 2 by x dx। अब यहां से देखो इंटीग्रेट करो, इसका क्या आने वाला है y 2 log y प्लस 2, यहां से क्या आएगा x 2 log x और प्लस में c, ठीक है। तो यहां तो कंप्लीट में तो देखो है नहीं, यहां log नहीं है, log ऐड करें कोई बेनिफिट नहीं, c ऐड करेंगे, तो यहां से आप कर सकते हैं y x को इधर ले लीजिए, ये उधर चेंज कर दो 2 log y प्लस 2 और 2 log x
यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन आ सकता है 2 log y प्लस 2 प्लस log x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका y माइनस एक्स और ये आपका बन सकता है log mn m into n, ये हो गया आपका मॉड में ले लीजिए। अब आप देखिए किस पॉइंट से पास हो रहा है 1 माइनस 1 से, वो फुट करो बिकॉज इट passes through 1 माइनस 1, पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट करो माइनस 1, यहाँ 1, y क्या है आपका माइनस 1 x1, यहाँ पर पुट करो log, ये तो 1 है, ये माइनस आपका ये कितना है x प्लस 2 है, ये 1 हो गया, और यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम x को 1 प्लस 2 प्लस c, ठीक है। यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर एक बार नोटिस करो क्या क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ y था, x नहीं y है, क्या है ये y प्लस 2 था ना, y प्लस 2 x इंटू y प्लस 2, तो जो पुट करेंगे यहाँ कितना हुआ माइनस 1 रखो, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये माइनस 2 log ये log 1 कितना होता है 0, c माइनस 2 आ गया, और c की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर, इधर इसमें पुट कर दो इन दिस वन, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा उसके बाद y माइनस एक्स 2 log x y प्लस 2 और माइनस 2, दिस इज इट, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब 17 सम को रीडिंग करें आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 minus 2 given that at any point xy on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equals to the x coordinate। देखिए एक बात क्लियर है, स्टेटमेंट बड़ी है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है, सिंपल है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट एक्स वाई, मान लीजिएगा ये हमने कर्व बनाया, दिस वन इज द स्लोप टेंजेंट, ये p, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है dy dx, क्या होता है dy dx, तो यहां पर हम लिखे हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो भी दी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग करेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट एक्स वाई, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई जो हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई ये होता है dy dx, क्या होता है dy dx। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला उसने, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कि अगर आप y कोऑर्डिनेट और स्लोप ऑफ टेंजेंट की प्रोडक्ट करें तो वो x के बराबर होगा। पढ़ के देखें, दोबारा से पढ़ें, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। अब आप देखिए ये आपका बन गया, अब वेरिएबल सुपीरियर लोग कितना इजी है, y dx हो गया, इधर से y dy हो गया, और उधर क्या होगा x dx, वेरिएबल सुपीरियर हो गया, इंटीग्रेशन कर दो। इसका क्या इंटीग्रेशन बनने वाला है, क्या इंटीग्रेशन होगा y का y स्क्वायर बाय 2, क्या होगा y स्क्वायर बाय 2, और इधर क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये कर्व पास हो रही है किससे 0 minus 2, it passes through 0 minus 2, 0 minus 2 पुट कर दो, तो minus 2 स्क्वायर बाय 2, 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 4 बाय 2 c, c कितना आया आपका 2,
इसी को पुट कर दो, y स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, यानी ये 2 से प्रोडक्ट कर दो प्लस 4. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? इसी टाइप से आपका अगला क्वेश्चन है, उसमें भी यही दिया है. एट एनी पॉइंट xy of a curve the slope of tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4 -3. तो इसका एक रफ स्केच बनाते हैं अगले क्वेश्चन में. कुछ इस टाइप से है, ठीक है. कर्व मान लीजिएगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P x y, ये कोई पॉइंट वहां दे रखा है, ठीक है. तो रफ फिगर ही है, इस तरह से लेते हैं. P x y पॉइंट ले लेते हैं -4 -3 a. ये P पॉइंट है, वो A पॉइंट है, PA. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट पर d by dx ही होता है, वो लिखा हुआ है, ठीक है. आपको क्या कह रहे हो, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x y d by dx होगा, d by dx क्या होगा, d by dx. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्लोप निकालो, PA का क्या होगा, स्लोप ऑफ PA y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस दे रखा है आपको क्वेश्चन में ये दिया है, टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू दिस वन. जो ये स्लोप है इससे डबल है, तो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d by dx is 2 times y plus 3 x plus 4. वेरिएबल सेपरेबल करिए, dy अपॉन y plus 3 और dx अपॉन x plus 4. इंडिकेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log y plus 3, इसका होगा log x plus 4. अब देखो log में क्वेश्चन जा रहा है, log c ऐड करना है, किसी से ऐड भी कर सकते हो, इधर कर दो log mn यहां से n log m log m की पावर n होता है. कंपेयरिंग कर दो cy plus 3 x plus 4 स्क्वायर. अब ये किसी पॉइंट से पास भी होती है, ये दे रखा है आपको पॉइंट, इट पासेस थ्रू -2 1, क्या -2 1, इट पासेस थ्रू when it passes through -2 1. पुट कर दो, इसको 1 रखे, इसको -2 रखो. 4c + 2, यहां से कितना हो गया, 4 ही हो गया, c1 आ गया, तो c1 पुट कर दो यहां पर. सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो बनेगा y + 3 = x + 4 square. This is the required solution. नेक्स्ट सम एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 सम, थोड़ा ध्यान से रीडिंग करें. वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, एक बैलून है बीइंग इन्फ्लेटेड एट ए कांस्टेंट रेट, उसमें एयर डाल रहे हैं, जैसे जैसे आप एयर डालेंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो इंक्रीज होता जाएगा उसका वॉल्यूम. इनिशियली मान लो स्टार्टिंग में, इनिशियल का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब एयर डाली स्टार्ट की थी, तब मान लीजिए कि उसका रेडियस 3 यूनिट था. अब रेडियस तो बढ़ेगा ना जैसे जैसे आप उसमें एयर डालेंगे, और आफ्टर 3 सेकेंड अब वो 6 यूनिट हो गया. आपको रेडियस बताना है उसका, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट बैलून, बैलून का रेडियस क्या होगा,
ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमने लेट किया लेट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19 सब। तो यहाँ पर आपको लास्ट में जब पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर टी सेकेंड, तो आप ले लीजिए लेट आर बी द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर टी सेकेंड। आफ्टर टी सेकेंड, ठीक है। और लेट वी बी द वॉल्यूम, वी बी द वॉल्यूम। अब जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, मतलब चेंज जो है चेंज इन वॉल्यूम दैट इज एट कांस्टेंट रेट। dV by dt चेंज जो दे रखा है dV by dt, मतलब d by dt ऑफ v कह लीजिए आप, ये कांस्टेंट रेट से हो रहा है यानी k। अब बताइए वॉल्यूम होता क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहां पर रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डेरिवेटिव करना है हमें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर dr by dt k। 3 कैंसिल हो गया, क्या है यहां से 4 पाई आर स्क्वायर dr by dt k। क्लियर। यहां से देखो r स्क्वायर dr, यहां से k सिर्फ 4 पाई यहां रहने दो, और ये k और dt इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखिए यहां से इंटीग्रेशन क्या आएगा 4 पाई, इसका हो जाएगा r क्यूब बाई 3, इसका होगा kTf पर c। ये रिजल्ट आया हमारा 4 पाई बाई 3 r क्यूब इक्वल्स टू kt प्लस c। अब देखिए इनिशियली he says that initially यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में कितना रेडियस था 3 यूनिट्स इनिशियली, यानी व्हेन टाइम इज 0, व्हेन टाइम 0 रेडियस कितना है 3 यूनिट्स। तो आप पुट करो यहां पर 4 पाई बाई 3 रेडियस 3, यहां पर 0, यहां से c आ जाएगा आपका। यहां से देखिए 4 पाई और ये 3 की पावर 3 है, एक 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2 बच यानी 9। तो c की वैल्यू आ गई यहां से क्या 36 पाई। इसे पुट कर दो फ्रॉम 1 रख दीजिए 4 पाई बाई 3 r क्यूब kt प्लस 36 पाई। अब आप देखिए नेक्स्ट व्हाट इज सेज, नेक्स्ट क्या है कि आफ्टर 3 सेकेंड्स रेडियस बिकम 6 यूनिट, आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन आफ्टर 3 सेकेंड व्हेन टाइम 3 सेकेंड रेडियस कितना होगा 6 यूनिट। ये पुट अप कर दो यहां पर 6 यूनिट्स हो गया, ये पुट करेंगे तो 4 पाई बाई 3 6 क्यूब और ये टाइम आपका 3 k 36 पाई। अब देखिए यहां का सॉल्यूशन करिए, इसका कितना आएगा, ये 4 पाई बाई 3 और ये आपका 260 हो जाएगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर 3k और प्लस में 36 पाई, यहां से कितना होगा 288 पाई 3k 36 पाई, 36 पाई इधर चेंज करें, k कितना आ जाएगा 3k 8 पाई माइनस में 36 पाई कितना हो गया 2
252 पाई। k कितना हो गया 84 पाई। ये भी आप यहाँ पर पुट कर दें तो जो आपका ये बना है यहाँ पर k की वैल्यू रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3 r क्यूब। k की वैल्यू आई 84 पाई और प्लस में अब t और 36 पाई। ठीक है, अब आप एक बार ध्यान से देखें, 4 पाई से डिवाइड कर दो कंप्लीट को। 4 पाई से डिवाइड कर दिया तो यहां से 21 t 4 पाई से 9 रह जाएगा, 3 से प्रोडक्ट कर दो 63 t प्लस 27 r क्या आएगा क्यूब रूट। So this is the radius at time t. Okay. So this is solution question number 19. Okay students. तो नेक्स्ट जो हमारे 4 सम्स रह रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स।